जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एलवी मैथ्स एकेडमी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज को जो पाठ हम पढ़ाने वाले हैं साधारण ब्याज का पार्ट 2 है। जो आपको पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस चीज़ को समझ जाएगा। जो पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए हैं, आपको पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 1 क्योंकि आपको उसमें फार्मूला से लेकर आपको बेसिक तक पढ़ा दिए हैं, थोड़ा इसमें हाई लेवल जाएंगे। थोड़ा सा आपको देखिएगा, जो आपका क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन हम लिखते हैं, तुरंत आप समझ जाइएगा। इस क्वेश्चन जो कहता है आपका, जो कोई आपका है, जो कोई क्वेश्चन है, जो आपका कोई साधारण ब्याज, कोई धनराशि आपका धनराशि साधारण ब्याज कहता है, साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी दुगनी हो जाएगी, आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जो n-1 गुने r बटा है आपका 100, आपका जो यहाँ 100 बटा है r, इसका देखिए। आपका थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप इस चीज को समझ जाइएगा, थोड़ा सा गौर कीजिए। कहता है जो कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी दुगनी हो जाएगी। आपको कहता है जो दुगनी हो जाएगी, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस चीज को आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझ जाएगा। देखिए, आपको जो दुगनी हो जाएगी, आपको कहता है जो 2 गुना, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी को दुगनी, मतलब 2 गुना हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ 2-1 कर दीजिए। 2-1 आपका आर है 5%, अब गुने कितना कीजिएगा 100। आप डायरेक्ट इसको 2 बटा, आपको 1 2 में से गया तो 1/5 गुने कितना 100, इसको काटिएगा तो आपका आंसर आ गया 20 वर्ष। आपका 20 वर्षों में है जो आपका ये हो जाएगा दुगना। आप इस बात को समझिएगा, क्वेश्चन देखने में बड़का है, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन फार्मूला इसका n-1 ब्रैकेट में है गुने 100 बटा। कहता है जो कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी दुगनी हो जाएगी, अपनी की दुगनी हो जाएगी, मतलब अपने जो धन है उसका दुगना हो जाएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी की दुगनी हो जाएगी। तो आपका फॉर्मूला है n-1 गुने 100 बटा r बराबर आप लिखिएगा, तो आपका यहाँ आ गया जो 2-1/5 गुने 100, तो 1-2 में से गया 1/5 गुने 100 काटेंगे तो 20 वर्ष आ जाएगा आपका। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप लोग इस चीज को समझिएगा। ऐसा अगर क्वेश्चन कर दीजिएगा जो कोई वर्ष है, अब ले लीजिए आपका, अगर आप इसमें हम देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के जगह पर इसको क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिर इसी जगह पर एक क्वेश्चन सेट करते हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा, फार्मूला इसका जो आप लिख लीजिए, आपका फार्मूला लिख लीजिए, इसका वही फार्मूला जैसे n-1 है, आपका फार्मूला है n-1, फार्मूला है n-1 बटा r गुने 100। आप देखिए ना, इसको 5% के जा कर देते हैं, 10% वार्षिक दर कर दिए, और कहता है दुगुना के जगह पर हम कर देते हैं 5 गुना, यहाँ ले लेते हैं 5 गुना हो जाता है 5 गुना। आप देखिए ना, तो आपको बताइए दी है, जो 5 में से 1 घटा दीजिएगा, 5 में से 1 अब बटा कितना, रेट कितना है 10 बरस है, और गुने कितना है 100। तो आप देखिए ना, 4/10 और गुने कितना लिखिएगा 100। आप इसको काटिए, 10-100 आपका कितना आ गया 10 चौक 40, 40 वर्षों में है जो अपने का कितना हो जाएगा
5 गुना हो जाएगा। आप इस चीज को समझिएगा, जब कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी की 5 गुना हो जाएगा, 10-1 बटा 12 गुने 100, तो 5 में से गया, और इसका रेट जो आपका है जो 10% है, 10% सॉरी वार्षिक दर से, थोड़ा सा आप देखिएगा इस चीज को, 10% वार्षिक की दर से, 10% है सॉरी 10% वार्षिक की दर से, तो आपका जो रेट है जो 10% वार्षिक का दर से 5 गुना हो जाता है, तो n-1 आपका ये भी ठीक है, जो n-1 है जो 5 में से एक, ये भी ठीक है, आप घटा लीजिए, 5 में से एक गया, और बटा 10% है, गुने कितना 100, आपका ठीक है। आपका ये 4 बटा आप लिख सकते हैं, बराबर लिखिए, जो 4/10 और गुने कितना 100, ठीक है, 10 नहीं 100, 10 चौक आपका आ गया 40 वर्ष। आप इस चीज को क्वेश्चन को समझने में कोशिश कीजिएगा, जो आपका आ गया 40 वर्ष। यही आपको हम फिर दोबारा समझाना चाहते थे, जो क्योंकि आपका 5 गुना है, तो n-1 तो 5 में से गया, तो 4/10 और 10 दाई 100, तो 10 चौक 40 वर्ष में हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को समझ जाइएगा। आप इस चैनल पर बने रहे, क्योंकि आपका बेसिक से पढ़ाते हैं, आपको बेसिक से पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कहता है जो किसी धन आपको कहता है, जो किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का आपका उस धन का 1/16, 1/ आपका कहता है 16 भाग है, 1/16 भाग है, 1/16 भाग है, तथा कहता है वर्षों में आपका, तथा वर्षों की संख्या आपका है, वर्षों की संख्या आपका कहता है, वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज, और आपको कहता है जो वार्षिक ब्याज आपका है, जो वार्षिक ब्याज दर का, ब्याज आपका दर का कहता है, ब्याज दर का संख्यात्मक मान आपका बराबर है, संख्यात्मक मान आपको कहता है बराबर है, संख्यात्मक मान बराबर है, तो वार्षिक ब्याज आपका वार्षिक ब्याज दर क्या है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। आप इस चीज को समझिएगा, आप थोड़ा सा इसका फॉर्मूला देखिएगा, इसका सूत्र जो थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, आपका समझ में आ जाएगा। जो आपका है √m/n गुने आपका है जो आपका 10 है, थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए ना, आप जो लगता है कि है जो बाघ, लेकिन बिल्ली की तरह बन जाएगा, छिप से ना निकल जाएगा। घर में जो बिल्ली आती है और आपका निकल जाती है, उसी तरह ये क्वेश्चन आपका है, जो आपको ये आपका 2014 में SSC CGL में पूछले है, CGL में पूछले क्वेश्चन है, ये आपका 2014 में है। देखिए ना, कहता है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/16 भाग है, तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर का संख्यात्मक मान बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है, वार्षिक ब्याज दर क्या है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप समझ जाएगा। जो कहता है वार्षिक ब्याज दर क्या है, तो आप इसमें माथा उठा कुछ ना लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर देता है विद्यार्थी के माथा दर्द करने के लिए। तो कहिएगा जे एलवीरा से पढ़ का है माथा के दर्द का गोली लेकर, क्योंकि आज तुमको भी माथा हम ठीक कर देंगे। हम 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को बिना कॉपी कलम को भी हम सोल्व कर सकते हैं, माइंड से कर सकते हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा देखिए ना, इसको बनाइए, जो 1/16 गुने कर दीजिएगा √ से 10 बाहर, आप इसको देखिएगा तो आप 16 का किसका स्क्वायर है, तो 1/4 गुने कितना है 10,
इसको काटे तो 2 है, इसको काटे तो कितना 5, मतलब 5/2 बराबर आ गया 2.1/2। आपका जो संख्यात्मक मान कितना है तो 2.1/2 आपका ये परसेंटेज में आ गया। तो थोड़ा सा गौर कीजिए ना, समझ जाइएगा। आप जो कहता है रूट अंडर, आपका ये फॉर्मूला है जो रूट अंडर है, आपका ये रूट अंडर है, रूट अंडर m/n गुने 10 बराबर 1/16 गुने 10 है, क्योंकि 2 से 12 तो 1/16 मतलब 4 का स्क्वायर है, तो 1/4 गुने 10, तो 2 दूना 4, 2 25 10, 5/2, तो 2.1/2 मतलब 2 सही 1/2 आपका है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। जो भी विद्यार्थी आप देख रहे हैं इस चैनल पर बरल रहे, क्योंकि आपका एसएससी सीजीएल बीपीएससी यूपीएससी आपका ये क्वेश्चन सीजीएल का है, एसएससी सीजीएल यूडीसी 3 बार क्वेश्चन ही पूछ सका है। यही क्वेश्चन आपको किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/16 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर की संख्यात्मक मान बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है, तो इस चीज को समझिएगा। आप इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। इसका फॉर्मूला है रूट अंडर m/n गुने 10 और बराबर 1/16, रूट अंडर 1/16 गुने 10, तो 16 का वर्गमूल 1/4 हम निकाल लिए हैं, और गुने 10 5/2 और 2 सही 1/2 आपका ये आ गया। फिर इसी फार्मूला पर एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इसी फार्मूला पर एक क्वेश्चन और बनाते हैं। मानकर चलिए हम कर देते हैं 1/64। आप देखिए ना 1/64 कर दिए, तो फार्मूला तो आपको दे दिए हैं बउआ जी, तो इसको सोल्व कीजिए ना। आपका 1/64 है गुने ले लीजिए 10, 1/64 है गुने 10 ले लीजिए। तो आप तो जानबे करते हैं जो एलवीरा पढ़ा दिए हैं, जो 1/8 है गुने कितना 10 कह दीजिएगा, जो 4 आ गया यहाँ 5 आ गए, तो आपका कितना है 5/4, 5/4 मतलब 1 सही 1/4 आपका परसेंटेज आ गया, 1 सही 1/4 आपका जो परसेंटेज आ गया। तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप अपने समझ आएगा। इस बैचे का नाम है हलवा। हलवा आपका कहने का मतलब 0 से लेकर हीरो लेवल तक आपका एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। अगर आपको आंसर नहीं बुझाता है तो आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं हम। आपको यहाँ अगर किसी तरह का कठिनाई है तो यहाँ हम सोल्व कर देते हैं। आप देखिए ना, अगर नहीं बुझाता होगा तो 1/64 है, 1/64 गुने कितना है 10, तो आपको बताइए दिए 1/10 और गुने कितना 8, 1/8 गुने 10, तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ जो 5/4 बराबर 1 सही 1/4% आपका आ गया। मतलब 4 में 104 है 5, 5/4 आपका ये आ जाएगा परसेंटेज में। तो संख्यात्मक मान ब्याज का दर क्या है, तो ये है 5/4 आपका ब्याज का दर है। इस चीज को समझिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आप थोड़ा सा इस पर बनल रहे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये चैनल मिसाइल बनने वाला है। आप जो देखे हैं, जो आपका लेकर एसएससी से सीजीएल यूडीसी बीपीएससी बिहार पुलिस एसआई आपका सारे पढ़ाएंगे, इसी चैनल पर आपको होगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है, अगर यदि कोई व्यक्ति अगर कहता है यदि कोई धन राशि आपका कहता है, जो कोई धन राशि 10 वर्षों में आपका 10 वर्षों में दुगुनी हो जाता है, मतलब 2 गुना हो जाता है, दुगुनी हो जाती है आपका 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो उस धनराशि फिर कहता है जो उस धनराशि को 6 गुना, मतलब 6 गुनी होने में कितना समय लगेगा, 6 गुनी होने में कितना समय लगेगा, आपका कितना समय लगेगा। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझ जाएगा। इसका फॉर्मूला है जो आपका, आप देखिएगा जो n-1 और m-1 और गुने क्या है, इसको भी ब्रैकेट और गुने क्या है t है। थोड़ा सा आप देखिएगा तो आप अपने समझ जाएगा। देखिए ना,
यदि कोई धनराशि कहता है जो 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो उस धनराशि को 6 गुनी होने में कितना समय लगेगा? तो आपको बताइए दिए n-1, मतलब आप कर दीजिए जो 6 - 1 और 2-1 और गुने क्या कर दीजिएगा? 10 कर दीजिए, मतलब 5/1 गुने कितना? 10। 5 में 10 से गुना कीजिएगा, आपका 50 वर्ष लग जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। आपका कितना हो गया? तो 50 वर्ष हो जाएगा। आप थोड़ा इसको क्या क्या किस को इसको लेकर और इसको लेकर m और n का वैल्यू बैठाना है। और 10 वर्ष का आएगा तो यहाँ ले लीजिएगा। और टी का मतलब समझ में करते, होशियार लड़का है, जो टी का मतलब टाइम होता है, तो टाइम यहाँ हमको बैठा देना है 10 में। तो आपका ये हो गया 6 - 1 और बटा 2-1 और बराबर 5/1 गुने 10, तो 10 × 5 = 50। 50 वर्ष इसका समय लगेगा। कितना समय? 6 गुना होने में लगेगा, तो आपका 50 वर्ष लगेगा 6 महीना होने में। आपका ये है यूपीएससी में पूछ ले, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, जो आपका है 2018 में पूछ ले। आप इस चीज को गौर कीजिएगा, 2018 में आपको जो भी लड़का यूपीएससी आईएएस का तैयारी करते हैं, 10 तारीख का एग्जाम है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस चीज को देख लीजिएगा। अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, ग्रुप डी का भी एडमिट कार्ड देने वाला है। आप इसको चालू कर दिए, आप अपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर जाइए, परीक्षा में जाइए और कहिए जेलवीरा से मैथ पर क्या है, तुमको आज हम बर्बाद कर देंगे। क्योंकि आपका यदि कोई धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो उस धनराशि को 6 गुनी होने में कितना समय लगेगा? तो ये आपका n-1 बटा m-1 गुने टी है। तो आपका एगो n मान लीजिए, एगो टी मान लीजिए, तो आपका ये निकल जाएगा। फिर हम इसको एक इसी तर्ज पे क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, आप इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठ जाए। आप इसको, मेरा फॉर्मूला है जो आपको n-1 और आपको कहता है जो m-1, आपका अगुने क्या है? आपका ये टी है। आप देखिए ना, यहाँ 10 के जगह पर हम 20 कर देते हैं, यहाँ 20 वर्ष कर दिए, और यहाँ कर दिए हम 10 गुना, और यहाँ कर दिए आपका 30 गुना। आप देखिए ना, 10 गुनी है और 30 गुनी है। तो आप एक काम कीजिए, तो 10 में से 1 घटा दीजिए, 1 को आप ले लीजिए जो आपको 2 गुनी कहता है, तो इसमें से 10 में से आपका 1 ले लीजिए, जो आपका जो 30 में से 1 घटा दीजिए, और बटा कितना कर दीजिए? 10 में से 1 घटा दीजिए, और इसको कितना से गुना कर दीजिए? कितना? 20 वर्ष है। तो आप जानबे करते हैं जो 30, आपको जो 30 में से 1 गया था, कितना बचेगा? 29 गुने कितना? 9 और बटा कितना? आपका 20। अब 29 में आपका 20 से गुना कीजिएगा, तो आपका 20 से 400 और 20 × 9 = 180, मतलब कहने का मतलब आपका हो जाएगा जो 580 बटा हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 580/9 आपका ये वर्ष जो टाइम है, इतना आपका लग जाएगा। 580/9 वर्ष जो आपका इसका लग जाएगा। इसको पूर्णांक में भी तोड़कर लिख सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का परेशानी नहीं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कहा था, यदि कोई धनराशि 20 वर्षों में 10 गुनी हो जाती है, तो उस धनराशि को 30 गुनी होने में कितना समय लगेगा? तो आपका इसमें इस तरीका से आपको इसको कर सकते हैं, जो फार्मूला है n-1 बटा m-1 गुने टी और 30 - 1 बटा 10/1 गुने 20। थोड़ा इस चीज को समझिएगा, आपको धीरे धीरे आपका सारे प्रश्न सोल्व हो जाएगा। हर टाइप को आपको जितना भी साधारण ब्याज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, और इसमें देखिएगा जो आपका इस चीज को समझ आएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो आपका यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% हो जाता है, 15% हो जाता है, तो आपका कहता है जो ब्याज 50 रुपया अधिक लगता है, 50 रुपया अधिक होता है तो मूलधन है, आप समझ में करते हैं, मूलधन है, आपको कहता है जो मूलधन है, तो मूलधन बराबर इसका है जो फॉर्मूला ब्याजों का अंतर बटा दरों का अंतर, ब्याजों का इसका कहता है दर बराबर,
तो मूलधन अधिक होता है तो दर बराबर इसको लिखेंगे मूलधन बराबर लिखेंगे, मूलधन बराबर लिखिएगा आप मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर बटा आप दरों का अंतर, दरों का अंतर फॉर्मूला है जो दरों का अंतर, आप गुण लिखिएगा, आप जो इसमें 100 लिख दीजिएगा, ब्याजों का अंतर गुने इसको 100 बटा क्या लिखेगा समय, आपका यही फार्मूला है। आप इस फार्मूला पे इसको बैठा सकते हैं, तो ये आपका 50 और 50 है आपका, ये आ गया है 50। तो आपका देखिए ना कितना है 15 वर्ष के बजाय कितना 13 वर्ष, तो आपका 15 में से क्या कीजिएगा 13 और गुने कितना कीजिएगा 100 और 100 बटा कितना है आप 100 बटा 5, क्योंकि आपका जो 5 है जो इसमें जो आप इसको ले सकते हैं जो मूलधन होता है 15% अधिक है। थोड़ा सा आप देखिएगा तो ये फार्मूला आपका 100 बटा समय है आपका, देखिए 15%। तो अब यदि ब्याज की दर 15% अधिक होता है तो इसमें क्वेश्चन कहता है जो आपका जो मूलधन इतना 15% अधिक है तो ब्याज, इसको आप फार्मूले में है 100 बटा 5, तो 100 बटा 5, तो इसको देखिए ना इसको काटिएगा तो 50, 50 बटा कितना 2 गुने कितना 100, 100 बटा 5 और 100 बटा 5 काटिए तो इसको काटिएगा तो कितना 10 और इसको काटिएगा तो कितना 50 और 50 को आप 50 को 10 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 500। आपका मूलधन कितना था 500, आपका मूलधन जो है यही है आपका मूलधन, मूलधन आपका क्या है मूलधन यही है जो आपका 500 है जो मूलधन है। थोड़ा सा समझने के ब्याजों का अंतर बटा दरों का अंतर गुने 100 बटा समय, जो 100 बटा आपका जो समय आपका 5, इसको 5 वर्ष है, इसमें आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा धीरे धीरे इस क्वेश्चन को। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। थोड़ा सा आप देखिए, यदि ब्याज की दर 13 वर्ष की बजाय 15 वर्ष हो जाता है तो ब्याज 50 रुपये अधिक हो जाता है, तो मूलधन है तो मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर बटा दरों का अंतर गुने 100 गुने 5 वर्ष, तो 50 बटा 13 बटा 15 बटा 13 गुने 100 बटा 5, तो 50 बटा 2 गुने 100 बटा 5, इसको काटे तो 50 नहीं 500 आ गए। थोड़ा सा इस चीज़ को गौर कीजिएगा, आप एक एक क्वेश्चन समझ जाइएगा, एक एक क्वेश्चन आप इस चीज़ को समझ जाइएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, हौले सा आप अपने आप में समझ जाइएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है जो थोड़ा सा देखिएगा, एक सा क्वेश्चन आपका कहता है जो आपका यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। फिर हम क्वेश्चन कहता है 2800 रुपया का, आपका क्वेश्चन कहता है 2800 रुपया की धनराशि, 2800 रुपया के धनराशि, 2800 रुपया की धनराशि पर 6% 6% प्रति वर्ष, 6% प्रति वर्ष, आपका 6% प्रति वर्ष की दर से, 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में, आपका कहता है जो 5 वर्षों में, 5 वर्षों में साधारण ब्याज है, 5 वर्षों में साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है। आप समझ में करते हैं जो साधारण ब्याज है। आप देखिए तो आप देखिए ना 2800 रुपया है धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर आप जानबे करते हैं जो ब्याज, आप मतलब एसआई बराबर, एसआई बराबर जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होगा थोड़ा समझेगा, जो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है, आपको बताइए दिए हैं जो मूलधन गुने समय और गुने दर, समय गुने दर, अब बटा कितना है 100। आप देखिए ना तो आपका कितना है मूलधन 2800 रुपया है और गुने कितना है 6, समय कितना है 5 वर्ष है, तो आप यहाँ लिखे 5 और गुने कितना 6 बटा कितना 100, इससे 100 काट दीजिए, 28 पर से 140, 28 पर या 28 पर 140, 140 में 6 से गुना कीजिए ना तो आपका 840 रुपया आपका आंसर आ गया। जो आपका ब्याज है जो 840 रुपया, यही आपका ब्याज निकला, ये 840 रुपया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन
थोड़ा सा चलते हैं, या आप इस क्वेश्चन को देखिए, और आपको यही क्वेश्चन से आपको सारे बेसिक क्लास है, ये बेसिक है, आपको टाइप 1 टाइप 2 आप जो समझ रहे होंगे सर हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। बउआ जी हम हल्का हल्का क्वेश्चन ना पढ़ा रही हूँ, समझ ले, हल्का हल्का ना पढ़ा ले, क्योंकि तोहर बेसिक कमजोर हो, इसीलिए सब दिन मैथे पढ़ ले आ तैयो मैथ कमजोर हो। तो यही लेल कह रही हन जे हल्का हल्का पहले पढ़, तो बड़ा भारी पर जेब। अब छोटा कूद तोरा कूद नहीं ना आता है, 5 फीट छलांग मारेगा तो होगा, तो पहले 1 फीट मारने का कोशिश न करो। तो आप छोटका छोटका क्वेश्चन बनाइए ना, आपको बड़का क्वेश्चन अप्रूव ही बन जाएगा। छोटा दोस्ती मिलवे ना करता है, बड़का दोस्ती करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, आप इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, और आपका फिर हम नेक्स्ट टाइम आपको एसआई हो या आपका दूसरा चैप्टर हो या परसेंटेज हो, किसी चैप्टर को हम आपका बहुत सारे 10-15 वीडियो अपलोड हो गया है, परसेंटेज का है, लाभ हानि का है, आपको हम बहुत आपका 10-15 क्वेश्चन आपका जो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उस वीडियो को देखिए, आपका मैथ से एकदम बेसिक से आपका जड़ खत्म हो जाएगा, बीमारी जो मैथ का है जो बीमारी नहीं रहेगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।